हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम बढ़िया। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, जहाँ पे हम पढ़ते नहीं, हम ये पढ़ते हैं कि पढ़ते कैसे। वी विल नॉट ओनली स्टडी, विल स्टडी हाउ टू स्टडी, है ना। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना। ये दो ठो मार्कर मैंने पता नहीं कहाँ से ले लिया है ना। मन तो कर रहा है इनको उठा के फेंक ही दूँ। एक को जब सही चल रहा है, एक को सही चल नहीं रहा है ना। ठीक है, ये कह रहा सर आज हम आपको पढ़ाने नहीं देंगे, है ना। हमने कहा रुको, तुम पढ़ाने नहीं दोगे, आज तुम पढ़ाई करेंगे, है ना। खैर, तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, बिफोर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैथ एनसीईआरटी, है ना। यानी कि प्रश्नावली 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल है कौन सा है, पहला पेज नंबर 5 पे, है ना। उसको सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ी सी शक्ल क्या बड़ी है तो बच्चा क्या उसको देख कर डर रहा है ना, ऐसे ही कर देंगे सॉल्व, और क्या है ना। देखो तो बातें करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला किस पेज पे बच्चा? पेज नंबर 5 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। पेज नंबर 5 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। एक बात जो कि मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, है ना, कि चूंकि मेरा मार्कर सही नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह के सवालों का कॉन्सेप्ट मैंने इसके जस्ट पहले बताया था कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो तीन संख्याएं वाली हैं वो तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब अगर उसको देख लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बाकी लोगों से आप अच्छे हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें कितना पढ़ना है, केवल दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसकी बातें मैं कर चुका हूँ, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है इसकी भी बातें कर चुके हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सॉल्व, है ना। सवाल में क्या कहा गया है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे पास दो संख्याएं हैं एचसीएफ निकालने के लिए, वो भी किसका यूज करके, बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते हैं। देखो तो कैसे करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ना, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल हाथों से, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम लिख देंगे कि 4052 और 12576, है ना। मुझे भरोसा है कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, है ना। थोड़ी फील करो कि बोर्ड पे क्या लिखा है, ये चल रहा है कि नहीं, ये नहीं चल रहा है, का एचसीएफ, है ना। चलो शुक्र है कि ये थोड़ा सा, ये तो और बेकार चल रहा है शायद, है ना। देखो 4052 और 12576 का एचसीएफ कैसे निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। मैं थोड़ा जानबूझ के इधर लिखूंगा क्योंकि मुझे इसको थोड़ी बड़ी सवाल है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे, हमसे ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम कहो या एल्गोरिथम कहो तुम्हारी मर्जी, है ना। अब कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है और भैया छोटा कौन है ना। तो 12576 तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता ही होगा कि सर जी 12576 है ना, वो 4052 से क्या है, बड़ा है। तो जब इतना आपने कर लिया तो फिर इसके आगे कैसे करते हैं, आपको सिंपल तरीके समझाता हूँ, देखो बहुत ध्यान से। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तब इसको आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहीं पे करके दिखाऊंगा, है ना। तो जो छोटा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, बड़े में भाग करते हैं। मतलब कि 4052 से 12576 में क्या करेंगे बच्चा, भाग करेंगे। अब कौन लड़का कहे सर इतनी बड़ी भाग हम तो ना करेंगे, है ना, इसकी शक्ल देख के हमको डर लग रहा है ना। तो कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ बिग शकल वाली भाग, है ना, कैसे करेंगे इसको। देखो कुछ नहीं करते जी, है ना, भाग सीखा है, छोटी भाग सीखा है तो वैसे इसको भी कर देंगे। ई है 12576, कितना है 4052। तो भाग का रूल क्या होता है कि हम 4052 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ें कि इससे ज्यादा ना हो। अब कौन कैसे 4052 का पहाड़ा कैसे आता है, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, सही बात है ना। तो हम क्या करते हैं, मोटा मोटा मतलब समझते हैं, इसको मान लेते हैं 4000 और ये कितना है 12000 मान लेते हैं ना। तो 4000 का पहाड़ा
3 बार पढ़ेंगे तो कितना करीब 12,000 के करीब में पहुंचेंगे, ऐसे मोटा मोटा समझते हैं ना। तो मुझे लगता है कि 3 बार अगर हम ले जाएं, कितनी बार, 3 बार है ना, तो 4052 को अगर हम 3 बार ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 का 5, 3 से इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, हासिल हमारी एक बची हुई है, 3 चौका 12, तो 3 बार में आ जाएगा आपका 12,156। आप खुद सोचो अगर एक बार और ले जाएंगे यानी कि 4 बार ले जाएंगे तो 12,000 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, जो कि सबको पता है 6 में से 6 निकला 0, 7 में से 5 निकला बच्चा 2 आएगा, 5 में से 1 निकला 4, है ना, और 2 में से 2 निकला 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 1 में से 1 निकला। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ज़्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब अपना शेषफल क्या आ चुका है, 420। ओ भाई, है ना 420 समझते हैं, 420 मतलब चीटर ने किसी को धोखा देना। खैर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये जो 4052 है ये इसको नहीं काट पाया, तो हम क्या है 4052 को काट देंगे, कहेंगे भैया अब तुम कटघरे में आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है टिक टिक करके अपने कटघरे में आ गया, टिक 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 टिक, ठीक है, आ चुका है। तो 4, अब यहाँ पे देखो इसको कुछ देर के लिए 400 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 4000। तो 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4000 के करीब में पहुंचेंगे, करीब 10 बार में, है ना। लेकिन ध्यान देखो ये 420 है, यानी कि 400 से थोड़ा ज्यादा है, तो हम 9 बार पढ़ते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं 9 बार पढ़ने में कितना आता है ना। यहाँ पे कर लेता हूँ, 420 का पहाड़ा कितनी बार, 9 बार, 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37। आप खुद सोचो अगर ये 400 ये 3700 ऑटोमेटिक हो गया है ना। अगर एक बार और पढ़ेंगे तो 400 बढ़ जाएगा, जब 400 बढ़ेगा तो 37 और 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि 10 बार ले जाने पे ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यानी कि हम 9 बार ही ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 37 और 80, तो घटाएंगे 2 आएगा, ये इससे क्या करेगा उधार लेगा, फिर ये इससे लेगा, है ना। तो 15 में से 8 निकला कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 9 बचा है, तो 9 में से 7 निकला 2, और यहाँ पे 4 था तो इसने क्या किया उधार दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये खत्म हो गया, है ना। फिर हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं वैसे करेंगे, 420 को कटघरे में लाएंगे। ये काम तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में शेषफल 0 ना आ जाए। अब 272 है ना, तो 272, अब ये कितना है 420, तो 272, अब ध्यान से देखो ये 250 से ज़्यादा है, यानी इसको अगर 270 मान लें तो 270 दूना 27 दूना 54 होता है ना, तो 540 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ एक बार लेके जाना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक बार लेके जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 272, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8, है ना, 8, और यहाँ से 11, तो 11 में से 7 निकला 4, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 निकला 1, यानी कि 148, है ना। अब हम क्या करेंगे 148 को 148 से 272 में भाग करेंगे, है ना, ये काम करते रहेंगे। तो ध्यान से देखो ये करीब ना करीब 150 के करीब में है, अगर 150 दूना करें तो 300 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कितनी बार ले जाएंगे केवल एक बार, तो 148 आएगा यहाँ पे, और घटाएंगे 12 उधार लेंगे, 12 में से 8 निकला 4 आएगा, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 निकला, सॉरी यहाँ पे कितना बचा 6 में से 4 निकला 2, और यहाँ पे 1, है ना, तो 124 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं, है ना, यहाँ से, है ना। अब अगली बार कटघरे में कौन आएगा, अगली बार आएगा 148, तो 124 दूना 248 हो जाएगा, तो केवल एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 124। मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। 8 में से 4 निकला 4, और 4 में से 2 निकला 2, 24 आ गया। कटघरे में कौन आएगा भैया 24, 124 आ जाएगा। तो 24 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये खत्म हो जाएगा, 2 में से 2 निकला, है ना। तो अब की बार कौन आएगा 24 आएगा, और 4 छंग कितना हो जाता है 24 हो जाता है, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है कट जाता है ना। यानी कि शेषफल कितना आ चुका होता है 0। अब चूंकि इससे आगे बात नहीं बनेगी, है ना, तो इसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन भैया, जो 4052 है, और कौन 12576, इसका जो HCF है का जो HCF वो कितना है 4 है, कितना है 4 है। लेकिन ये जो NCERT वाले हैं, मैथ वाले, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर बनाने वाले, ये कहते हैं ना ऐसे करेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये क्या है, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया से है ना, तो हमें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसी बात को यूक्लिड ने एक मेथड बताया है, एक तरीका बताया है, जिसपे हमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। उसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे निकाला। वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, देखो। तो बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब कौन लड़का कहेगा सर ये कौन सी बहुत बड़ी बला आ गई है ना, तो वो बला वाला कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ये जैसे हमारे पास ये भाग है ना, तो आपको भी पता है ना, ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और इसको हम लोग कहते हैं, जो बीच में होता है इसको कहते हैं भाज्य। भाजक मतलब काटने वाला, भाज्य मतलब कटने वाला। जो हमें यहाँ पे मिलता है वो होता है भागफल। भाई इतना मेहनत करा है, कोई तो फल मिलेगा, है ना। और जो ये बचता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। ये सारी की सारी बातें तो जैसे हमने करा है उसी बात को इस पे लिख देना ही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। कैसे करते दिखाते हैं आपको। देखो, तो पहले भाज्य कौन था भैया? 12,576 बराबर भाजक कौन था? 4,052 गुणे भागफल कितना आया था सर जी? 3 आया था। शेषफल कितना बचा भैया? 420 बचा, है ना। ऐसे तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि क्या शेषफल 0 आया? सर शेषफल 0 नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि चूंकि शेषफल इज इक्वल टू मतलब शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, ऐसे बात आगे बढ़ती रहेगी। अगली बार कौन बना? 4052, है ना। अगली बार कौन बना? 4052। तो फिर भाजक कितना हुआ भैया? 420। भागफल कितना आया था? 9 आया था सर जी। शेषफल कितना आया था? 272। यानी कि इसी पे रखते रहेंगे। क्या शेषफल 0 आया? जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा अपना कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अगली बार क्या हुआ? 420 कटघरे में हुआ, है ना। तो 420 फिर भाजक कितना है? 272 गुणे भागफल कितना है बच्चा? 1 है ना। शेषफल कितना आया? 148 आया। क्या शेषफल 0 आया? सर शेषफल 0 नहीं आया। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, आराम से इसको समझ लो। एग्जाम में सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओगे, ठीक है ना। और इस तरह की सबसे कठिन सवालों में से ये एक है ना। इसके बाद जितने भी सवाल हैं सबके सब आसान है ना, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो अगली बार क्या हुआ? अगली बार 272 बना, है ना। और फिर कौन हुआ भाजक? 148 गुणे भागफल कितना आया? 1 और शेषफल कितना आया? 124, है ना। क्या शेषफल 0 आया? इसको कहते हैं चूंकि, क्या कहते हैं बच्चा? चूंकि, ना, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे, है ना। चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगली बार क्या होएगा? 148 कटघरे में बराबर, है ना। फिर 124 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया था? 24। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया सर जी, है ना। चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे? अगली बार कौन बना? 124 बना। 124 बराबर फिर 24 भाजक और भागफल कितना आया? 5 आया। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। कितना आया? 4 आया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, तो फिर अगली बार क्या हुआ? अगली बार कौन बना? अगली बार 24 बना, है ना। तो फिर भाजक कितना रहा? 4। भागफल कितना रहा? 6। शेषफल कितना आ गया? 0। हाय, बहुत समय के बाद कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। तो शेषफल बराबर कितना हो गया? 0। जैसे ही शेषफल बराबर 0 के आ जाता है हम रुक जाते हैं, और अंतिम बार जो काटता है ना वही होता है HCF। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, है ना, चूंकि शेषफल 0 आ चुका है। तो अतः किसका? 4052, है ना। लिखने का तरीका होता है 4052 और 12,576 का HCF जो है वो कितना होगा? 4। यानी कि अंतिम भाजक जो अंतिम बार काटता है ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप थोड़ी सी क्या कर देंगे? एग्जाम में गाढ़ा कर देंगे, ताकि सीधा सीधा एग्जामिनर की नज़र आप पे जाए। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। ओके जी, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और